कभी आपने ये महसूस किया होगा कि सेकंड बेल बजी, उसके बाद एक अच्छा टीचर जो बड़ा मॉडरेट है, जो बड़ा इंटरेस्ट के साथ और इनोवेशन के साथ पढ़ाता है, वो आता है और उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स हो जाता है। ठीक है जी, वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। पहली मर्तबा जब दूसरी बेल बजी, इंटरेस्टिंग टीचर जो कि अभी उनको नहीं पता स्टूडेंट्स को, अब वो जैसे ही आता है पढ़ाता है और बच्चे जो है ना एंथुसियास्टिकली उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आगे क्या होता है, आगे क्या है, जब दूसरी बेल बजी, टीचर वो आया तो क्या हुआ जी, बच्चे फिर जो है बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं इंटरेस्टिंगली वहाँ पर, यानी उनका जो लर्निंग है ये हो गई है कि अब बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की एक क्लास होने वाली है। फिर क्या हुआ जी, अब जैसे ही सेकंड बेल बजी, अभी टीचर नहीं आया, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी और एंथुसियाज्म शुरू हो गया। तो इस चीज़ को कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, जो आइवन पेवलोव ने दी। अब इसने तो जो तजर्बात किए वो मैं उसका आगे जिक्र करूँगा। यही है कि जो अच्छा टीचर होता है, अब इसी मिसाल को यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा। जो अच्छा टीचर होता है वो क्या करता है, बच्चा क्या करके आया, स्टूडेंट राइट गुड होमवर्क, अच्छा होमवर्क करके आया, उसने क्या, उसको रिमार्क्स दिए एक्सेलेंट। अब क्या है जी, दोबारा वो अच्छा करेगा, बल्कि पहले उसने गुड किया था तो अब बेटर करेगा, बेहतरीन करने की कोशिश करेगा। तो स्टूडेंट राइट बेटर नेक्स्ट टाइम। उस बच्चे ने पहले काम किया था, उसके बदले में जो उसको रिवार्ड मिला, तो क्या हुआ जी, उसने बाद में जो काम किया, जो वो अपना होमवर्क करके आया, वो बड़ा बेहतरीन करके आया। तो इस चीज़ को कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक। मैंने पहले मिसाल देना बेहतर समझी कि आप थोड़ा सा जाग जाएं और आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो, मज़ीद क्लैरिटी यहाँ पर होगी। अच्छा, ये दोनों बिहेवियरिस्ट हैं। बिहेवियरिस्ट का मानना ये था कि जी बिहेवियर को मेजर किया जा सकता है, लर्निंग जो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स के ज़रिए, रिवार्ड पनिशमेंट के ज़रिए जो लर्निंग है उसको वो मोल्ड किया जा सकता है, उसको बेहतर किया जा सकता है या लर्निंग करवाई जा सकती है। तो इसलिए इनको बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि बिहेवियर जो नज़र आता है, जो काम होते हुए बच्चा कोई रिस्पॉन्स देता है, वो लिख रहा है, वो बता रहा है, इसको हम कहते हैं उसके बिहेवियर। तो वो ये बिहेवियरिस्ट थे और वो कहते थे कि हम बिहेवियर को मोल्ड कर सकते हैं, उनको तब्दील कर सकते हैं, उनको ऑल्टर कर सकते हैं अगर उसके राइट टाइम पे राइट स्टिमुलस दिया जाए, या वो अच्छा काम करते हैं दूसरी सूरत में तो उनको रिवार्ड दिया जाए, बुरा काम करते हैं तो उसके बदले पनिशमेंट दी जाए। तो रिवार्ड एंड पनिशमेंट हम चले जाएंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग में, और जहाँ पर अच्छा स्टिमुलस दिया, अच्छा एक टीचर और उसके साथ कोई चीज़ अटैच हो गई, जैसे मैंने कहा कि दूसरी बेल बजी और बच्चे क्या हुए, उनको अब पता चल गया, उनकी कंडीशनिंग हो गई, लर्निंग हो गई कि जी ये दूसरी जो बेल बजी है ये क्या है जी, कि एक अच्छा टीचर आने वाला है। वो पहले से ही जो है ना वो उनके अंदर वो रिस्पॉन्स उन्होंने देना शुरू कर दिया, पहले से इंथ्यूजियस्ट होके बैठ गए। तो इसको क्लासिकल कंडीशनिंग को रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी, कि रिस्पॉन्स करते हैं बच्चे, पहले स्टिमुलस उनको मिलता है। स्टिमुलस क्या है, जो बेल बजी और उसके साथ दूसरी चीज़ जो एक नेचुरल चीज़ है, एक अच्छा टीचर, वो नेचुरल स्टिमुलस है, और या इसको हम कहेंगे कि अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, तो उसने अच्छा पढ़ाना शुरू कर दिया तो बच्चों ने उसके बदले, उनकी लर्निंग ये होगी कि उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा हो गया। और अच्छा जी, अब इसलिए इसको रिस्पोंडेंट, यानी स्टिमुलस पहले है और उसके रिस्पॉन्स में रिस्पोंडेंट इसलिए कहते हैं कि इसमें स्टिमुलस मौजूद होता है और उसके बदले रिस्पॉन्स होता है। इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल। रिवार्ड एंड पनिशमेंट वो उनके लिए इंस्ट्रूमेंट के तौर पर काम करता है, उनके लिए जो है वो एक उनकी मोटिवेशन के लिए काम करता है। तो यहाँ पर बच्चे पहले काम कर रहे हैं और उनके बदले जो रिवार्ड एंड पनिशमेंट उनको मिलती है उसके नतीजे में जो वो काम करते हैं, इसलिए इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं। हाँ जी, फर्दर क्या है इसका मेन आइडिया, मेन थीम।
तो क्लासिकल कंडीशनिंग आपने उसकी मिसाल सुनी होगी कि वो पहले बेल बजाता है, फिर उसके साथ जो है वो गोश्त का टुकड़ा रखता है, और जो डॉग है वो उसके मुंह से सैल्वेशन होती है, ठीक है जी, सलाइवा आता है। फिर इसी तरह से 7 दिन वो ये जो जब चीज़ मुसलसल वो कर रहा होता है, तो 7वें दिन के बाद ये होता है वो सिर्फ अकेला बेल बजाता है, क्योंकि वो लर्निंग हो चुकी होती है, इसलिए वो उसका रिस्पॉन्स सेम होता है, सलाइवा सेम उसका निकलता है। तो ये जनाब इसका मेन आइडिया क्या है, लर्निंग बाय एसोसिएशन। बेल के साथ उसने एसोसिएट किया दूसरी चीज़ को, ये कि जो ये कंडीशनड स्टिमुलस हो गया, यानी ये बेल है, उसके बाद अनकंडीशनल गोश्त का टुकड़ा अनकंडीशनल है, जिसके बदले यानी वो नेचुरल होता है कि गोश्त का टुकड़ा आएगा तो कुत्ते के मुंह से राल टपकना या उसके मुंह से सलाइवा आना एक नेचुरल सी बात है, तो ये नेचुरल रिस्पांस इसको कह लें आप, और नेचुरल स्टिमुलस, और उसके बदले रिस्पांस वो देगा, उसके मुंह से सलाइवा आएगा। तो थोड़े अरसे के बाद क्या हुआ जी, अगर सिर्फ कंडीशनड स्टिमुलस यानी बेल, सिर्फ बेल बजाई गई तो रिस्पांस कुत्ता वैसे ही देगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग ये बहुत ही ज़्यादा वो है कि पहले रिस्पांस है और उसके बाद रिवार्ड मिल रहा है। यहाँ पर पहले स्टिमुलस था किसी ना किसी तरह का, और यहाँ पर स्टिमुलस कोई नहीं है। यहाँ पर जो वो उसके हैं जो वो रैट्स हैं, ठीक है, स्किनर बॉक्स के अंदर, इसने भी जो तजर्बा किया, स्किनर बॉक्स के अंदर जो रैट्स हैं वो भागते दौड़ते वो एक उसके ऊपर जब बेल वो लिवर बजा वो करते हैं, पुश करते हैं, तो उनको उनका रिवार्ड मिलता है। दोबारा वो फिर वही लिवर वो करते हैं, पुश करते हैं, फिर उनको रिवार्ड मिलता है। तो इस तरह से उनकी जो लर्निंग है वो जब भी उनको अब भूख लगती है तो वो उसी सेम लिवर पे जाते हैं, इधर उधर नहीं भागते अब, और वो उनको पुश करते हैं और उसके बदले उनको रिवार्ड मिलता है। हाँ जी, फर्दर क्या है, इनवॉलंटरी है जी। क्लासिकल कंडीशनिंग में इनवॉलंटरी बिहेवियर होता है, ठीक है जी, और यहाँ पर जो बिहेवियर है ये वॉलंटरी होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें यहाँ पर आगे मैंने इनवॉलंटरी और वॉलंटरी की थोड़ी सी वो बताई है कि जो न्यूट्रल स्टिमुलस होता है, पहले जो बेल है वो न्यूट्रल स्टिमुलस है, उसके बाद जो अनकंडीशनल स्टिमुलस वो अटैच कर देते हैं, और उसके बदले क्या होता है, रिस्पॉन्स मिलता है। थोड़े अरसे के बाद क्या होता है जी, जो न्यूट्रल स्टिमुलस यानी जो बेल, पहले न्यूट्रल है, बेल का क्या ताल्लुक सैल्वेशन से, बेल का क्या ताल्लुक भूख से, लेकिन क्योंकि उसको मिला दिया जाता है गोश्त के साथ, गोश्त के टुकड़े के साथ, फिर उसके बदले कुत्ता रिस्पांस देना शुरू कर देता है। ये 6-7 दिन होता है। तो जो ये था न्यूट्रल स्टिमुलस था, अब ये कंडीशनड स्टिमुलस हो गया, ये जो बेल है। अब अकेली बेल जब बजाई जाती है तो क्या होता है जी, उसके बदले रिस्पांस वैसा ही आता है और सैल्वेशन होती है। जबकि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, यहाँ पर रिस्पांस है, पहले रिस्पांस है और उसके बाद रिवार्ड मिलता है, और इसको कहते हैं आरआर कनेक्शन, ठीक है जी। आरआर रिवार्ड, पहले रिस्पांस है, उसके बदले रिवार्ड है या पनिशमेंट भी हो सकती है, तो उसको आरआर कनेक्शन कहते हैं। इसके बाद जी ये आइवन पावलोव रशियन था, 1904 में, तकरीबन 1902 में भी मैंने कहीं पढ़ा है, और 1904 में, तो ये दोनों दुरुस्त होंगे। तो इस टाइम में ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग है ये दी गई, इसकी थ्योरी पेश की गई, और B.F. स्किनर ने जो US से ताल्लुक़ रखता था 1930 में, ये 1930s का कहना है कि जी इस टाइम में इस थ्योरी को डेवलप किया गया। अच्छा जी, अब ये जो मिसाल मैंने देनी थी जो मैंने पहले दे दी आप लोगों को समझाने के लिए, अब ये आप इसको देख के आप अब अपनी मिसाल इसके अंदर जो है ना वो सोच सकते हैं, और मुझे पता चले कि आपको ये सारी थ्योरी समझ लग गई है। तो इसके बदले आपने जो कमेंट्स हैं उसके अंदर, ताकि हम प्रोडक्टिव, ये मैं कहूँ कि जी अच्छे कमेंट करें, बुरे कमेंट करें, जो भी करना है आप कीजिएगा, लेकिन अगर है कि हमारा जो कमेंट सेक्शन है वो भी कोई लर्निंग के लिए हमारा इस्तेमाल हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप ऐसी एग्ज़ाम्पल उसके अंदर, बजाय इसके कि आप मेरी तारीफ़ करें, आप उसमें एग्ज़ाम्पल पेश कर दीजिएगा कि जी जो क्लासिकल कंडीशनिंग की ये मिसाल है,
और क्लासरूम इन्वायरमेंट के अंदर देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। तो आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया।